हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। बट आज आपको एप्लीकेशन देखनी है कि भाई आपका चार्ज एक कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एंड देन आफ्टर सेकेंड आपका चार्ज मीन्स के एक इंसुलेटर का चार्ज है। इंसुलेटर का चार्ज मीन्स के फ्री नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऑन दी सरफेस में नहीं आ सकता। और देन आफ्टर हमारा एक कंडक्टर का जो चार्ज है वो ऑन दी सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे टू टाइप का हमको एक स्फेरिकल सेल कंसिडर करना है, ठीक है। ओके, तो ये स्फेरिकल सेल किस टाइप का होता है कि सपोज कि हमारे पास एक फुटबॉल का बॉल है। फुटबॉल का बॉल में आपको देखा होगा कि भाई उसके आउटर सरफेस से हमारा मटेरियल रहता है, बट इनसाइड सरफेस में हमारा मटेरियल नहीं रहता है। वैसे कि हमारा मीन्स के कोई एक दूसरा हमारे पास एक सॉलिड वाला कोई एक बॉल अवेलेबल है कि उसमें इनसाइड भी हमारा मीन्स के मटेरियल रहता है, ठीक है। ओके, तो ये बॉल टू बॉल हमको कंसीडर करना है। वैसे हमको एक यहाँ पे टू एक स्फीयर कंसीडर करना है। पहला स्फीयर हमारा होगा स्फेरिकल सेल स्फीयर, ठीक है। उसमें हमारी आउटर सरफेस में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है कि भाई ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमने अगले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी कि भाई हमारा चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमने निकाला था लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। मीन्स के वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट था। सेकेंड, हमारा चार्ज एक मेटल में मिस के डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक मेटल के एक प्लेट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसका भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकाला था। वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकला था सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वो एक डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, बट आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई आपकी प्लेट एक इन्फिनाइट प्लेट होनी चाहिए, तब भी वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। क्या लाया? ओके, देन आफ्टर आज हमको यहाँ पे देखना है कि भाई स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल हमारे पास एक स्फेरिकल सेल अवेलेबल है, तो इसमें आपको एक डिफरेंट लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। कैसा डिफरेंट लोकेशन? पहले आप लोकेशन कंसिडर करते हो, एक हमारी एक स्फेरिकल सेल है, तो स्फेरिकल सेल के आउटसाइड का एक पॉइंट, आपने एक आउटसाइड का पॉइंट कंसिडर किया। देन आप आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? क्वेश्चन सरफेस का मीन्स के क्वेश्चन गोसलो का आपको एप्लीकेशन बनानी है, तो आपका क्या पहला स्टेप होगा? क्वेश्चन सरफेस कंसिडर करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट है, तो वहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपकी एक क्वेश्चन सरफेस आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। देन आफ्टर वो सभी सारे आपको जो फ्लो आपकी जो कंडीशन है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। आपका फर्स्ट स्टेप है ना, तो फर्स्ट स्टेप आपका था कि क्वेश्चन सरफेस कंसिडर करना। देन आफ्टर सेकंड केस था अपना कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन इनटू डीएस की वैल्यू फाइंड आउट करना। देन आफ्टर हमारा थर्ड स्टेप है कि भाई हमारी जो क्लोज सरफेस मीन्स हमारी जो क्वेश्चन सरफेस हमने कंसिडर की हुई है उसकी टोटल इनसाइड चार्ज कितना है वो कैलकुलेशन करना। देन आफ्टर हमारा लास्ट स्टेप है अप्लाइंग द गॉस थ्योरम, मीन्स के आपको एक का जो गॉस थ्योरम का जो इक्वेशन है क्लोज इंटीग्रेशन इनटू डीएस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हमारे मैंने पहला कौन सा लोकेशन कंसिडर किया कि भाई आउटसाइड स्फेरिकल सेल, then after on the surface of spherical cell and then after inside the point मैंने कंसिडर मैंने किया। ऐसे आपके 3 पॉइंट पे एक डिफरेंट पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर लास्ट में आपको एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है। कैसा ग्राफ? कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस डिस्टेंस का आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। वैसे ही आपको एक सॉलिड लेना है, ठीक है। मीन्स के सॉलिड એટલે आपका वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यूज़ करना है। वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यूज़ करना है। वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का आपने इक्वेशन निकाला था कि भाई रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वो इक्वेशन आप यूज़ करके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पे फाइंड आउट करनी है? एक तो आपने जो एक वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्फीयर लिया है वो स्फीयर के एक आउटसाइड का पॉइंट, देन आफ्टर ऑन दी सरफेस का पॉइंट, देन आफ्टर इनसाइड दी पॉइंट, और सभी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाए। देन आफ्टर आपको एक वापस एक ग्राफ ड्रॉ करना है। किसकी वेरियस का ग्राफ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस डिस्टेंस का ग्राफ, कि भाई डिस्टेंस आप कैसा रखेंगे तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट क्या आती है, ठीक है। यहाँ तक का हमने अभी आपको यहाँ पे आज का आपको स्टडी करना है, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई पहले हम कंसिडर करते हैं कि स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के आउटसाइड ऑन दी सरफेस एंड इनसाइड पॉइंट। देन आफ्टर हम देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का आउटसाइड ऑन दी सरफेस एंड इनसाइड पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फ्रेंड्स, अभी हम फर्स्ट देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थीन स्फेरिकल सेल। कि हमारे पास एक ऐसा एक स्फेरिकल सेल अवेलेबल है कि जिसमें चार्ज हमारी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। जिस पे हमारी सरफेस पे ऐसा हमारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है,
ठीक है, सभी पॉजिटिव चार्ज सेंटर में मीन्स के ऑन दी सरफेस पे होगा। वो आपको मालूम है कि भाई एक कंडक्टर टाइप का होता है, इसलिए सभी चार्ज हमारे सरफेस पे होता है क्योंकि एक रिपल्शन फोर्स क्रिएट होता है और सभी चार्ज एक आउटर सरफेस के बाहर भी जाना चाहता है, वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर एक एटमॉस्फेयर है। दिस इज द इंसुलेटर्स, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना आउट पॉइंट पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, दिस पॉइंट इज पी। चला है आपको दिस पॉइंट इज ए पी। तो आप क्या कंसिडर करोगे कि भाई आपको ए पॉइंट पी आपका जो स्फेरिकल सेल से कितना डिस्टेंस पे दूर है, तो आप कहाँ से कंसिडर करना चाहते हो? सेंटर में से। क्यों? क्योंकि ये सभी चार चार्ज आप कहाँ पे कंसिडर करोगे? सेंटर में। जैसे कि आपका जो मास होता है वो मास कहाँ पे होता है? भाई सेंटर में। इसी यहाँ पे सभी सारा चार्ज हम सेंटर में कंसिडर करके कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है आर। ओके, तो हमको आर मीन्स के पॉइंट पी पे हमको क्या फाइंड आउट करनी है? पॉइंट पी पे हमको फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आर है और स्फेरिकल सेल आपने जो कंसिडर किया हुआ दिस रेडियस इज कैपिटल आर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि भाई गॉसियन सरफेस कंसिडर करना। तो गॉसियन सरफेस आप कैसे कंसिडर करोगे? तो उसकी एक कंडीशन थी कि भाई हमारा जो पॉइंट हमको एक लोकेशन दिया हुआ है वो लोकेशन हमारी गॉसियन सरफेस पे आना चाहिए। एंड देन आफ्टर दूसरी हमारी स्टेप थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एवरी द पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इज द सेम एंड एंगल द थीटा इज एंगल्स द बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो द सेम। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस ये आर कंसिडर किया हो, इतना ही डिस्टेंस में यहाँ पे भी आर कंसिडर कर लेता हूँ। देन आफ्टर ऐसा मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर कर लिया ऐसा, ठीक है। ओके, तो वो जो आप लाइन देख रहे हो दिस इज नॉन एज अ गॉसियन सरफेस, उसको हम बोलेंगे भाई गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये हमारी गॉसियन सरफेस हुई। ओके, तो उसकी जो रेडियस आ रही है वो रेडियस है हमारी आर, ठीक है। तो हम पहले स्टेप में यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि भाई कंसीडर गॉसियन सरफेस इन शेप ऑफ, हमारा शेप कैसा है गॉसियन सरफेस का? इन शेप ऑफ, देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस का भी सेंटर यहाँ पे है और स्फेरिकल सेल का भी सेंटर यहाँ पे है, तो दोनों का सेंटर एक जगह पे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस, उसकी रेडियस हमने क्या कंसिडर की हुई है? स्मॉल आर, ठीक है। सो दैट पी इज ऑन दिस सरफेस, हमारा गिवन पॉइंट पी भी कहाँ है? ऑन दिस सरफेस पे है, ठीक है। देन आपको क्या कंसिडर करना कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, यहाँ से भी एसी, यहाँ से भी एसी। तो आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉर्मल टू द गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉर्मल टू गॉसियन सरफेस। ये हमारी मीन्स के गॉसियन सरफेस के नॉर्मल बन रही है, ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या कंसिडर करना कि भाई एंगल थीटा के बारे में कंसिडर करना है, तो हमने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया ऐसा, तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आता है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में आती है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल बन रहा है थीटा इज ऑलवेज सेम, ठीक है। एवरी पॉइंट पे वो क्या होने वाला है भाई? सेम होने वाला है। ऐसा हमने देखा था कि कौन सा वाला केस में हमने देखा था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाला केस में हमने देखा था, ख्याल आया? ओके, तो चार्ज इज ऑन द सरफेस एंड ई इज नॉर्मल ऑन दी सरफेस, हमने ई इज नॉर्मल ऑन दी सरफेस हमने लिख लिया। ओके, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगी क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया हुआ है। ओके, देन आप हम एंगल के बारे में लिख देते हैं कि भाई इट मेकर एंगल 0 डिग्री विथ एरिया वेक्टर। हम यहाँ पे किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेक एंगल 0 डिग्री विथ एरिया वेक्टर ऑफ गॉसियन सरफेस। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस है, हमारा एंगल क्या रह रहा है? सेम रह रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर की हुई है दिस इज अ सिमेट्रिकल सरफेस।
ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट आपका क्या था भाई? सेकेंड पॉइंट आपका था कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस पे क्या हो रही है? सेम हो रही है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर 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 आर, सभी पॉइंट पे आपका डिस्टेंस आना चाहिए आर, ठीक है। तो इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई कांस्टेंट। ओके, देन आफ्टर आपको इंटीग्रेशन किसका करना है? गॉसियन सरफेस का, एरिया का, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस की रेडियस अपने कितनी कंसिडर की हुई है? आर। ये आप देख रहे हो, दिस इज आर, यहाँ से लेके यहाँ तक वो जो रेडियस है वो एक आर है। तो ये भी डिस्टेंस, ये भी यहाँ से भी रेडियस उसकी आर होगी, ये भी आर होगी, ठीक है। ओके, तो उसका एरिया क्या फाइंड आउट होगा? इस पर स्फीयर है ना, तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ई इंटू 4πr², ठीक है। ओके, देन आफ्टर थर्ड स्टेप हमारा क्या है? ये भाई चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उस पर चार्ज हमने ऐसा मान लिया कि भाई हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो टोटल चार्ज यहाँ पे क्यू है। तो अब क्यू चार्ज हमारी गॉसियन सरफेस के इनसाइड ही है ना, तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं? क्यू, टोटल चार्ज इज अ क्यू। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई फोर्थ स्टेप, अप्लाइंग द गॉसियन थियरम, अप्लाइंग गॉसियन थियरम। ओके, अप्लाइंग द गॉसियन थियरम आप करेंगे तो उसका इक्वेशन हमको मालूम है कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ए इंटू डी एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ई इंटू डी एस का हमारा इसके फॉर्मूला, इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई? ई इंटू 4πr², और यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल क्यू और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक को आपको सब्जेक्टिव बनानी है, तो ई इज इक्वल टू फाइंड आउट होगा क्यू अपॉन 4πε0r²। एक ऐसा इक्वेशन आपको निकला, एक पॉइंट चार्ज जैसा ही इक्वेशन आपको निकला, ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है ऐसा ही आपको निकल रहा है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकला है, ठीक है, तो उसको आपको ये जो आपकी वैल्यू दिखा रहा है ये ओनली फॉर किसकी वैल्यू दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड की वैल्यू दिखा रहा है। ओके, तो हमको यहाँ पे वेक्टर में फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको यूनिट कैप लगानी पड़ेगी डिस्टेंस के, यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट आर कंसिडर किया हुआ है इसलिए, ठीक है। ओके, तो ऐसा हमको आउटसाइड को हमको एक फाइंड आउट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r², ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। देन आफ्टर हमारा सेकेंड पॉइंट है ऑन दी सरफेस। ओके, हम क्या करते हैं, देखिए कि ये हमारा पॉइंट था ना, ये हमारा पॉइंट पी यहाँ पे था, ठीक है। ये पी पॉइंट को हम यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ से नज़दीक ले आएंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? पर इंक्रीज होनी चाहिए, और ऑन दी सरफेस पे हम यहाँ पे रख देते हैं। हमारा सेकंड केस में हमारा पॉइंट पी हमने ऑन दी सरफेस पे रख दिया, तो उसकी भी इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा? आर। देखिए दूसरा केस पी में फिगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा एक स्फेरिकल शेयर है, इसमें हमारा चार्ज ऑन दी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ऐसे। ओके, तो उसकी रेडियस कितनी हमने कंसीडर की हुई थी? आर। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे कंसीडर करना है? ऑन दी सरफेस पे ही कंसीडर करना है, तो हम यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट पी। देन अपन हम गॉसियन सरफेस कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? उसके ऊपर ही ड्रॉ होगी, ख्याल आया? उसके ऊपर ही हमारी गॉसियन सरफेस आएगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपका जो गिवन पॉइंट पी है वो गॉसियन सरफेस पे आना चाहिए। तो यहाँ पे गिवन पॉइंट पी गॉसियन सरफेस पे आने के लिए उसके ऊपर ही हमारी गॉसियन सरफेस मिलने वाली है, ठीक है। जैसे कि पहला हमने थियरम में जो हमने देखा था वही सेम टू सेम यहाँ के आपको लिखना है कि भाई कंसिडर द गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सेल एंड दिस रेडियस इज कैपिटल आर। यहाँ पे उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? कैपिटल आर हो जाएगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ नॉर्मल टू दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकल रही है, ख्याल आया? ओके, देन आप वो सेम टू सेम ही आना चाहिए। हमको ओनली फॉर क्या कर देना है, जो यहाँ पे इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे आपको लिख देना आर इज कैपिटल आर ऑन दी सरफेस पे, ठीक है। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r²। ख्याल आया आपको? यहाँ पे यूनिट कैप आर कैप, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे आपको ऑन दी सरफेस पे इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। ख्याल आया कि नहीं? मैं यहाँ पे पूरा स्टेप नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको मालूम ही है कि भाई ओनली फॉर आर में चेंजेस आने वाला है। पहले के आपका डिस्टेंस कितना था? स्मॉल आर था। देन आफ्टर आपका पॉइंट यहाँ पे ले आए तो उसका सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? आर। तो यहाँ पे सिंपल फॉर आपको आर लिख देना है।
ठीक है। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट है हमारा कि भाई इनसाइड द सरफेस, इनसाइड सरफेस मैं यहाँ पे सिमिलर लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो इनसाइड सरफेस पे आपको क्या पॉइंट कंसिडर करना है, तो देखिए कि ऐसा हमारा एक स्फेरिकल सेल अवेलेबल है जिसमें हमारा चार्ज ऑन दी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। गिवन पॉइंट P, दिस रेडियस इज कैपिटल R, गिवन पॉइंट P इज इनसाइड दी सरफेस, ऐसा हमारा यहाँ पे पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सरफेस कंसिडर करेंगे। मैंने यहाँ पे डैश लाइन में रिप्रेजेंट की है क्वेश्चन सरफेस, तो उसकी रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो कि भाई उसकी इनसाइड हमारा चार्ज कितना है, 0, उसकी इनसाइड हमारा चार्ज है 0। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई हमारी जो क्वेश्चन सरफेस हमने कंसिडर की हुई है इस शेप ऑफ द स्फेरिकल सेल इज ए कॉन्सेंट्रेट स्फेरिकल सेल, दिस रेडियस इज स्मॉल r, ठीक है। तो हमारा मीन्स के जो दूसरा जो स्टेप आएगा, दूसरा स्टेप E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या आने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इंटीग्रेशन आपको करना है ds, और लास्ट वाला स्टेप क्या आने वाला है, लास्ट वाला स्टेप आपका मिलने वाला है बाई समेशन। मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट ही स्टेप में लास्ट वाला स्टेप में लिख देता हूँ फोर्थ। तो फोर्थ स्टेप में क्या होने वाला है कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q अपन एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखिए कि भाई उसकी इनसाइड हमारा थर्ड स्टेप क्या था, इनसाइड चार्ज। तो यहाँ पे इनसाइड चार्ज कितना है, 0, क्योंकि सभी चार्ज कहाँ पे है, आउटसाइड पे है। तो इनसाइड हमारा चार्ज कितना है, 0। तो समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ख्याल आया आपको। तो आपकी इक्वेशन में ये जो डी एस का उसका एरिया कितना होगा, E इंटू 4πr² होगा, और यहाँ पे समेशन ऑफ Q ये तो हमारा 0 हो गया, और अपन एप्सिलॉन नॉट तो ये स्टेप हमारा 0 हो गया। देन आफ्टर E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये तो 0 है, तो ए मीन्स के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगी, 0। तो उसकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 0। चला है। तो आपको याद रखना है कि भाई स्फेरिकल सेल की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, 0 आती है, क्योंकि आप क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी एस करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी एस करेंगे तो भी उसका आंसर क्या आने वाला है, 0। यहाँ पे आपका डी एस 0 नहीं है, यहाँ पे आपका एरिया 0 नहीं है। एरिया तो आपका फाइंड आउट हुआ कि भाई डी एस इज इक्वल टू 4πr², डी एस इज डज नॉट इक्वल टू 0, बट तो क्या 0 होना चाहिए, E इंटू डी एस, ऐसा हमारा E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0 अपन एप्सिलॉन नॉट फाइंड आउट हुआ ना, इसलिए उसका आंसर आ गया 0। अपन इसमें हमारा एरिया 0 नहीं है, बट क्या है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। चला है। तो इनसाइड सेल में क्या होता है, इनसाइड हमारा जो स्फेरिकल सेल है इसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है। ओके, तो हमारा 3 केस प्रोड्यूस हुआ। देखो यहाँ पे एक हमने पहले पॉइंट आउटसाइड में कंसिडर किया था, देन आफ्टर ऑन दी सरफेस पे, देन आफ्टर इनसाइड पे। तो आप बताइए कि भाई कौन सा केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आने वाली है, ऑन दी सरफेस में मैक्सिमम आएगी। क्यों, क्योंकि देखो ए पॉइंट हमने ऑन दी सरफेस पे रखा है, हम जब भी हम दूर जाएंगे तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। ओके, तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस डिस्टेंस का। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस डिस्टेंस का। ओके, तो पहले हम इनसाइड का देखते हैं। इनसाइड में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई, 0। तो यहाँ तक कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी 0। ओके, देन आफ्टर ऑन दी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है मैक्सिमम, तो ऑन दी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फाइंड आउट हुई मैक्सिमम। देन आफ्टर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है r² मीन्स के इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो ग्राफ आएगा वो आपको ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो ग्राफ आता है वो आपको ड्रॉ करना है ऐसे। तो आपका जो मीन्स का ग्राफ फाइंड आउट हुआ, दिस इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एंड दिस इज E इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और E इज इक्वल टू यहाँ पे आती है 0। तो ये जो हमारा 0 वाला ग्राफ फाइंड आउट हुआ वो इनसाइड पॉइंट का था, ये हमारी ऑन दी सरफेस का, और ये है हमारी आउटसाइड का, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पे ग्राफ मिलने वाला है। ख्याल आया आपको, क्योंकि इनसाइड सेल में हमारा चार्ज भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आउटर सरफेस पे, सो दैट टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस क्या आ जाएगा, 0। तो E इंटू डी एस का इक्वेशन क्या मिला आपको, 0, ठीक है। तो इनसाइड आपको सेल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो रही थी वो क्या फाइंड आउट हुई, 0। चला है। ऑन दी सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट मैक्सिमम होगा, क्योंकि सभी चार्ज कहाँ पे है भाई, ऑन दी सरफेस पे ही है।
जहाँ पे आपका सोर्स चार्ज होता है, सोर्स चार्ज के आप नज़दीक होते हो, वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट वाले केस में सोर्स चार्ज से दूर थे तो वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट कम थी, ठीक है। और इनसाइड पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट ही नहीं है। चला है आपको? ओके। देन आफ्टर हम दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं हमारा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमने जो पहले केस में देखा था वो एक हमारा चार्ज एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ठीक है। ओके, तो ए वाला केस में हम यहाँ पे एक स्फीयर कंसीडर करते हैं ऐसे, और इसमें चार्ज हमारा एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसकी इनसाइड भी चार्ज हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। और ये चार्ज की वैल्यू है कैपिटल Q, ओके, और उसकी रेडियस है कैपिटल R। हमको फाइंड आउट करना फर्स्ट केस में आउटसाइड पॉइंट। हमने यहाँ पे P पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, तो उसका सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है R, ठीक है। ओके, तो हमको गॉसियन सरफेस हमारी फाइंड आउट करनी है ना, तो यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस कैसे आने वाली है भाई, स्फेरिकल सेल जैसे आने वाली है, ठीक है, स्फेरिकल सेल। और उसकी रेडियस हमने क्या कंसीडर की, R। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई कंसीडर, सेम ही लिखना है आपको, ठीक है, कंसीडर गॉसियन सरफेस इन शेप ऑफ कॉन्सेंट्रिक, यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों का सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। एंड इट रेडियस इज स्मॉल r, ठीक है। उसकी रेडियस क्या फाइंड आउट हुई है, स्मॉल r। चला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस and theta angle is making 0 degree at all the point on the surface, ठीक है। तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है ऑन द पॉइंट ऑफ द सरफेस। अब देख रहे हो कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी, क्योंकि चार्ज तो पॉजिटिव है ना, इसलिए ऐसी आती है और ऐसी आती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नॉर्मली बन रही है। ध्यान आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा मीन्स के एक हमारा एक लोकेशन हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे उसका एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे है, तो उसकी भी इसका एंगल कितना बन रहा है, 0। चला है, उसकी भी इसका एंगल बन रहा है 0। तो यहाँ पे भी आपका इक्वेशन क्या बनने वाला है, मैं यहाँ पे दूसरी बार मैं इसके कैलकुलेशन नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि वो सेम ही आएगा। आपका जो स्फेरिकल सेल का था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाना, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना के भाई इनसाइड यहाँ पे चार्ज Q है, तो आपको तो स्टेप लिखना पड़ेगा जो एग्जाम में आएगा तब, पर ओके मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि भाई हमारा सेकंड स्टेप है क्लोज इंटीग्रेशन E/ds, ठीक है। तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो तो कांस्टेंट आती है, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है एरिया का, तो यहाँ पे एरिया है 4πr²। और थर्ड स्टेप था हमारा इसके टोटल इनसाइड चार्ज, तो इनसाइड चार्ज यहाँ पे अवेलेबल है Q, ओके। तो लास्ट स्टेप आपको मैं यहाँ पे कंसिडर कर देता हूँ कि भाई E/ds इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E/ds का यहाँ पे आपकी जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है वो आपको पुट कर देनी है, तो E/4πr² समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्टिव बना देनी है, तो Q अपॉन हो जाएगा 4πε0r²। दिस इज योर इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटसाइड, ओके। तो ऑन दी सरफेस, सेकंड केस है हमारा ऑन दी सरफेस। तो ऑन दी सरफेस पे आपको क्या करनी है कि भाई ओनली फॉर R के बदले कैपिटल R लिख देना है, तो सेम टू सेम ये आपकी प्रोसेस है। तो E इज इक्वल टू आपका इक्वेशन निकलेगा Q अपॉन 4πε0 कैपिटल R², और यहाँ पे आ जाएगा R कैप्ट, ठीक है, ओके। देन आफ्टर थर्ड स्टेप हमारा क्या है भाई, इनसाइड सरफेस, ओके। तो इनसाइड पॉइंट आपको कंसिडर करना है ना, तो यहाँ पे इनसाइड पॉइंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी या 0 आएगी, यहाँ पे फाइंड आउट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा केस है भाई, यहाँ पे केस है आपका, देखो यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल कि इनसाइड आपका चार्ज एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ऐसे, ठीक है, ओके। तो उसकी इनसाइड आपको एक पॉइंट कंसिडर करना है ना, उसकी रेडियस है कैपिटल R, उसकी इनसाइड पॉइंट आपने P यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, और
यहाँ से आपको एक ऐसी गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी है। उसका जो टोटल चार्ज था ना वो क्यू था, उसका टोटल चार्ज क्यू था, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपने यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर की आर इनसाइड दी सरफेस। तो आपको एक क्वेश्चन सरफेस का मीन्स के सेंटेंस तो लिखना आएगा ना कि भाई कंसिडर द गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ द स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल इन इट्स रेडियस इज आर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मली टू दी सरफेस। ओके, तो आपको मैं यहाँ से सेकंड स्टेप में स्टार्ट करना चाहता हूँ कि भाई सेकंड स्टेप आपका आता है क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट सेम है। देन आफ्टर आपको इंटीग्रेशन करना है एरिया का। तो यहाँ पे एरिया आप कौन सा कंसिडर करोगे भाई, यहाँ पे आप एरिया कंसिडर करोगे 4πr², तो ई इंटू 4πr²। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ए है थर्ड वाला, टोटल इनसाइड चार्ज। तो आप टोटल इनसाइड चार्ज क्या क्यू कंसिडर कर सकते हो ना, क्यू आप कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टोटल क्यू तो कौन किस बॉडी का था कि भाई टोटल बॉडी का। यहाँ पे टोटल बॉडी, यहाँ पे आउटर सरफेस है वो टोटल बॉडी है, ठीक है, पर आपको तो इनसाइड वाली सरफेस की बॉडी लेनी है क्यू। तो क्यू से कम होगा ना आपका चार्ज, बट क्यू से कम बट कितना होगा, क्यू से कम कितना होगा। देखो यहाँ पे चार्ज एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहाँ पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप कौन सी डेंसिटी कंसीडर करोगे, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी का इक्वेशन था ना कि भाई चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम किसका आप कंसीडर करोगे, स्फीयर का। तो चार्ज अपॉन स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3πr³ चलाया। मीन्स का आपने कैपिटल आर, यहाँ पे आपको कैपिटल आर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमारा मीन्स का एक लार्ज, हमारा जो हमारा पॉइंट तो इनसाइड है ना, तो उसकी रेडियस स्मॉल आर है। हमने यहाँ पे बिग हमारा जो स्फीयर है उसमें हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो यहाँ पे कैपिटल आर आएगा, Q/4/3r³, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको क्या करना है कि भाई हमको इनसाइड जो चार्ज है, इनसाइड चार्ज हमारा रहेगा भाई स्मॉल, क्यू से स्मॉल रहेगा। तो मैंने उसको एज्यूम कर लिया कि भाई वो स्मॉल क्यू है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वो आपको निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे भाई चार्ज इनसाइड दिस क्लोज स्फीयर्स हम कैसे निकालेंगे, चार्ज क्यू को हम सब्जेक्टिव बना देंगे, तो रो इंटू वी आ जाएगा, रो इंटू वी इज इक्वल टू आएगा क्यू। ओके, तो अब हम वॉल्यूम में कौन सा कंसिडर करने वाले हैं, ये जो हमारा वॉल्यूम है हम कौन सा कंसिडर करेंगे भाई, स्मॉल वॉल्यूम। चला ये तो रो की भी इक्वेशन हमारी थी, बट अब हम जो वॉल्यूम कंसिडर करने वाले हैं वो स्मॉल स्फीयर का कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, रो इंटू 4/3πr स्मॉल क्यू, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपको क्या मिल गया भाई, उसका चार्ज मिल गया। ख्याल आया आपको, ये आपकी मिसके देखो पहले से मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपका जो टोटल चार्ज था क्यू वो एक लार्ज स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, स्मॉल स्फीयर में नहीं। तो आपको एक स्मॉल स्फीयर का चार्ज फाइंड आउट करना था, तो वो स्मॉल स्फीयर का चार्ज भाई क्यू से तो कम ही आएगा, बट यहाँ पे आपका एक वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसलिए उसकी डेंसिटी आती है रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3πr³। बट आपको एक इनसाइड, आप एज्यूम कीजिए कि भाई इनसाइड वाला स्फीयर है उसका चार्ज है क्यू, उसका चार्ज क्या होता है क्यू, और डेंसिटी तो क्या होती है भाई, इक्वल होती है ना, डेंसिटी तो आपकी कांस्टेंट होती है। तो आप चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी वाला इक्वेशन बेस है कि भाई चार्ज इंटू वॉल्यूम, चार्ज इंटू वॉल्यूम। आपका यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट डेंसिटी तो सेम ही आने वाली है, सो दैट 4/3πr³, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आप क्या करोगे भाई, लास्ट वाला स्टेप लिख दीजिए, लास्ट वाला स्टेप अप्लाइंग द गॉस थ्योरम, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू डी एस का इक्वेशन ई इंटू 4πr², तो ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू मीन्स के रो इंटू 4/3πr³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन आफ्टर आप क्या करोगे, यहाँ पे r² है और यहाँ पे r का क्यूब है, तो एज क्यूब निकल जाएगा, ओनली फॉर r बचेगा। देन आफ्टर यहाँ पे 4π और यहाँ पे भी 4π कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आया, रो इंटू यहाँ पे 4/3 रो इंटू r और यहाँ पे हो गया 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो रो इंटू r 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। ओके, तो ऐसा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई। ओके, आपको ये पैटर्न समझ में ना आई होगा ना, तो मैं दूसरी पैटर्न में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि भाई अगर आपका टोटल वॉल्यूम भी है, टोटल वॉल्यूम आपका है मीन्स के आपका चार्ज, आपका टोटल वॉल्यूम है 4/3πr³, तब आपका चार्ज है टोटल क्यू, तब आपका चार्ज है टोटल क्यू। बट
आपकी वॉल्यूम हो जाती है 4/3 स्मॉल आर क्यूब, आपका स्मॉल आर क्यूब हो गया, तब उसका चार्ज कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उससे साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, देखो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो देखो ऐसी यहाँ पे कंडीशन फाइंड आउट हो गई। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ही हुआ ना, ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए कि भाई चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ही हुआ भाई, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, रो। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका इक्वेशन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, बट ये क्या है आपका स्मॉल वॉल्यूम है, तो ऐसे ही इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। चलाया, ऐसे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे देखिए भाई हमारा जो लास्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन बन रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या बता रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। और ऑन दी सरफेस से क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर, एंड आउटर सरफेस के लिए क्या बता रही है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमको कोई अलग सा हमको एक मीन्स के बता रही है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मीन्स के डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली होगा। कैसे, देखो पहले हमने डिस्टेंस इतना रखा, देन आफ्टर हम डिस्टेंस इतना रखेंगे तो उसका चार्ज इंक्रीज होगा। अगर चार्ज इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे आप मीन्स के यहाँ से स्टार्ट करते हो, जैसे जैसे आप ऐसे बाहर आ सकते हो, तो ऐसे ऐसे आप आएंगे तो वैसे वैसे आपका चार्ज भी इंक्रीज होके जाएगा। चार्ज इंक्रीज होके हो गया और यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज हो गया। देन आफ्टर आप बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे चार्ज तो नहीं है, तो देन आफ्टर उसकी इफेक्ट कम होके जाएगी। चलाया, क्यों कम होके जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो अब चार्ज नहीं है ना, यहाँ तक हमारा चार्ज इंक्रीज हो रहा था। वैसे आप बाहर गए तो ऐसे ऐसे सर्कल आपने जो कंसिडर किया है ना, गॉसियन सर्कल, गॉसियन सरफेस का, उसका एरिया, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होके जाएगी। कहाँ तक इंक्रीज होगी, ऑन दी सरफेस तक, ऑन दी सरफेस तक इंक्रीज हो पाएगी। देन आफ्टर उसकी आउटर सरफेस में हम जाएंगे, मीन्स के हम आउटर सरफेस में हमने पॉइंट कंसिडर किया, तो वो तो हमारा मीन्स के जो स्फीयर था उससे तो डिस्टेंस पे ही है, तो उसकी इफेक्ट कम होके जाएगी। चलाया, अब हम उसको ग्राफ बनाना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस डिस्टेंस का ग्राफ, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज अ डिस्टेंस। तो पहले तो क्या इनसाइड का हम ड्रॉ करेंगे, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर, तो उसका ग्राफ कैसे आता है, लीनियर, ऐसे लीनियर आया। देन आपने यहाँ पे मैक्सिमम ऑन दी सरफेस पे, यहाँ पे भी मैक्सिमम ऑन दी सरफेस पे ही आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि भाई ऑन दी सरफेस पे मैक्सिमम आ सकता है। देन आफ्टर दूसरा केस है आपका आउटर साइड, तो आउटसाइड में आपका मिस का ग्राफ आता है ऐसा, इनवर्स स्क्वायर लॉ का, ठीक है। तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो ये हमारा है इनसाइड का, ये हमारा है ऑन दी सरफेस का, और लास्ट में है हमारी आउटसाइड का। चला है आपको, क्योंकि ये इक्वेशन हमको क्या बताती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बता रही है कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्टली डिस्टेंस पे ही डिपेंडेंट है। जैसे कि हमारा एक स्फीयर ऐसा है और उसकी रेडियस आपको दे गई है आर, आपका पॉइंट यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पे सर्कल बना, देन आप ऐसे बनेगा, मीन्स का आप आर इंक्रीज कर रहे हो, देन आप अभी भी आप आर इंक्रीज कर रहे हो तो ऐसा सर्कल बनेगा। आप देख रहे हो कि आपकी जो मीन्स का एरिया वॉल्यूम बन रही है, वॉल्यूम आपकी लार्ज बन रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होके जाएगी वैसे वैसे हमारा चार्ज भी इंक्रीज होके जाएगा, क्योंकि उसकी इनसाइड जो चार्ज था वो तो एक्स्ट्रा आपका इन्वॉल्व होके जाएगा ना, यहाँ पे तो चार्ज है ही था, मीन्स के यहाँ पे आपका चार्ज इंक्रीज होके जाएगा, और इंक्रीज होके हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी वो इंक्रीज कर देता है। इसलिए यहाँ पे इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर आपका इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। बट वो इक्वेशन कहाँ तक का एप्लीकेबल है, ओनली फॉर ऑन दी सरफेस तक, ओनली फॉर ऑन दी सरफेस तक ही एप्लीकेबल है, ठीक है। बट आउटसाइड में तो कौन सा एप्लीकेबल होगा कि भाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वाला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसमें इनसाइड हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, क्योंकि इनसाइड हमारा चार्ज प्रेजेंट है। बट हमारा स्फेरिकल शेल में इनसाइड हमारा चार्ज प्रेजेंट नहीं था, इसलिए हमको यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट फाइंड आउट नहीं हुआ था, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक का हमारा चैप्टर फिनिश हुआ है।